नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही। हालांकि जो बात कही जा रही है वो बेवफाई के लिए ही है, लेकिन वो महबूबा के लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। उनके लिए कमलनाथ कह रहे हैं कि वो जहां रहें खुश रहें। कमलनाथ के कई करीबी वोटिंग से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इस पर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर कमलनाथ के दिल का दर्द उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि वे हमारे दिल के टुकड़े हैं, उन्हें हमने अपने खून से सींचा है और यही दुआ करेंगे कि जहां रहें वे खुश रहें। कमलनाथ नेता हैं। देखा जाता है कि कार्यकर्ता अपने खून से सींचता है और एक नेता को तैयार करता है। यहाँ एक नेता ने कार्यकर्ताओं को खून से सींचकर तैयार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र और कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुलनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी, इसलिए कमलनाथ ने यहां डेरा डाल रखा है। कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय वैजनाथ सक्सेना के बेटे अमित सक्सेना ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सुर्खी सीट से विधायक रही पारुल साहू, प्रतिभा राजपूत, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शेर सिंह यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। ये क्रम लगातार जारी है। कमलनाथ का दर्द उजागर हुआ है और इस एक तरफ जहां कही जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार तंज कस रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाढार कर दिया। भगवान राम का उपहास करने पर कांग्रेस की यह हालत हो रही है। तमाम चीजें हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इस स्थिति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में ये स्थिति क्यों बनी हुई है और मुख्यमंत्री के बयान का आशय क्या है, और कमलनाथ ने जिन्हें दुआ दी है कि खुश रहो तुम सदा, उसका वास्तविक मंशा क्या है, उसकी वास्तविक मंशा क्या है, उन शब्दों के पीछे कौन सा दर्द छिपा है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी। योगेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी महिला विंग के उपाध्यक्ष परविंदर कौर जी। परविंदर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले योगेश जी आपके पास आना चाहूँगा। कमलनाथ का दर्द उजागर हुआ है, छलका है। उन्होंने कहा कि मैंने उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को खून से सींच करके तैयार किया है और आज यदि वो जा रहे हैं छोड़ करके, तो इस स्थिति में उन्होंने कहा कि वो जहां रहें खुश रहें। ये उनका दर्द है या वास्तव में उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं? देखिए पाठक जी, वास्तव में कमलनाथ जी का जो व्यक्तित्व रहा, उनका ऑरा इतना बड़ा ऑरा रहा है कि वास्तव में उन्होंने मध्य प्रदेश की क्या संपूर्ण देश में कांग्रेस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को निर्मित किया है, संरक्षण प्रदान किया। और विशेष करके उनका जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी की माने तो रहा है, तो पूरा संरक्षण दिया। मैं बोलता हूँ मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है, इसको मैं गैर राजनीतिक तौर पर एक बात कह रहा हूँ जी कमलनाथ जी के सम्मान में। जी संपूर्ण देश की राजनीति में चलने वाली सभी पार्टी को यदि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सूचित किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, वो सीखना हो तो कमलनाथ जी से सीखिए। कमलनाथ जी 20-22 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, वहां पर आप जाते थे, उनका जो एक कुंडल रोड पर हमला था। योगेश जी आपको रोकना चाहूंगा, एक बात जानना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि यदि जो चीजें सीखनी है कांग्रेस में, राजनीति सीखना है तो कमलनाथ जी सीखे, लेकिन यहाँ दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि मैं कमलनाथ के साथ हूं लेकिन नकुलनाथ के साथ नहीं हूं। तो ऐसा क्या है कि जो दूसरे लोग सीख सकते हैं कमलनाथ से, वो अपने बेटे को नहीं सिखा पाए, कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो इसमें दीपक भाई का कहीं ना कहीं से इनका व्यक्तिगत कुछ मामला मानता हूँ। दीपक जी। भाई को जितना प्रोत्साहन और संरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, हम्म। वो जिस तरीके का अभी जो उन्होंने व्यवहार किया है, हाँ। वो बिल्कुल गलत है। हम्म। और ये मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को किस तरीके से धोखा प्राप्त होता है, जी कमलनाथ जी को धोखा दिया कि कमलनाथ जी का क्षेत्र इतना आइडल क्षेत्र है संपूर्ण देश के लिए कि आप छिंदवाड़ा जाए, वहां की बहन बेटी, वहां का प्यार, उनका पारिवारिक सुख दुख, पूरे कमलनाथ जी एक परिवार के मुखिया की तरह छिंदवाड़ा के एक एक मतदाता को, एक एक व्यक्ति को लेते हैं और एक आइडल
अच्छे से और कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और क्षेत्र के मतदाताओं तरीके से परवाह की जानी चाहिए। जी। कमलनाथ जी से जीतना चाहिए और कमलनाथ जी के साथ यदि धोखा हो रहा है तो मैं तो समझता हूँ कि दीपक भाई का कोई व्यक्तिगत कुछ होगा, उनका स्वार्थ होगा जी। और वास्तव में एक संवेदनशील व्यक्ति जो राजनेता है उनके साथ यदि इस तरीके का छल किया जाता है तो आपकी तो कहेगी। ठीक है, आपने कहा कि ये उनका निजी स्वार्थ हो सकता है और यहाँ ये स्थितियां हो सकती हैं कि उनका कोई निजी कारण हो। हालांकि आपने कहा कि यहाँ जो हो रहा है कमलनाथ जी के साथ धोखा हो रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। मंजरी जी, सीधे आप ही के पास आना चाहूँगा। एक तरफ बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंधमारी जारी रखी और उनको बांध दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अब पूरे प्रदेश में नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हैं, वो भी राजगढ़ में बंध गए हैं कि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना है। यहाँ एक चीज़ आ रही, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह रण छोड़ के भाग गए हैं और कमलनाथ ने जो बात कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता जा रहे हैं वो जहां रहें खुश रहें, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने खून से सींचा था उन कार्यकर्ताओं। तो कमलनाथ की मेहनत जो रही है, उन्होंने जो उपज तैयार की, जो नेता तैयार किए, वो भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कर रही है। एक तरफ योगेश जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के साथ धोखा हो रहा है। आपकी टिप्पणी इस विषय पर? देखिए सूरज जी, ये बड़े कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर उनकी जो मंजरी जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमारी तकनीकी टीम देखे क्या खामियों से दूर करे। वापस आता हूं आपके पास में। और परविंदर जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम चल रहा है, सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इस सियासी घटनाक्रम में एक बात नज़र आ रही है कि जहां पहले बात हुई है कि विपक्ष को कमज़ोर करने की बात की जा रही है और जो एकमात्र सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में है, कांग्रेस के कब्जे में है, उस सीट को फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपकी पार्टी गठबंधन में है, उस एक सीट को बचाने के लिए क्या कांग्रेस को और क्या करना चाहिए? आपकी कौन सी रणनीति है? परमिंदर जी, क्षमा चाहूँगा, आपकी आवाज़ भी हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। वापस आऊँगा आपके पास में। योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। योगेश जी, अभी जैसा कि कहा कि ये छल नहीं है, ये छलावा नहीं है, धोखा नहीं है। कांग्रेस की जो स्थिति है, जैसा कि प्रारंभिक चर्चा में मंजरी जी ने जो बात कही कि ये कांग्रेस इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। क्या वास्तव में कांग्रेस में यही स्थिति है कि जीतू पटवारी के आने के बाद में कांग्रेस से पलायन लगातार जारी है? नहीं, देखिए, जो स्वार्थी तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं से बहाने ढूंढते हैं। मैं 1977 से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने 77 के बाद का 80 का दौर में जब इंदिरा जी को छोड़कर काफी लोग चले गए थे और तो जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे, लेकिन एक दौर आया, इंदिरा जी 1978 सीट लेकर आकर बहुमत में आई। उसके बाद 1990 में राजीव जी के साथ के लोग थे तो भी छोड़कर चले गए। लेकिन अंततः जो कांग्रेस की प्रगति है या कांग्रेस का कार्य करने का तरीका है वो भारत माता के आंचल में समाहित है। बीच में बुलबुले आते रहते हैं और बुलबुले आके फूट के चले जाते हैं। उसके बाद राहुल जी के बाद नरसिम्हा राव बहुमत से आए, सरकार चलाई, मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई। क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस चुनाव जीतने की कौशल की चाल और उस तरीके की संस्था नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीत जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझे। कांग्रेस एक आंदोलन है, देश की आत्मा है और जिनको अभी दम हो रहा है जब 400 पार करेंगे। और तो योगेश जी, कांग्रेस देश की आत्मा है, कांग्रेस एक आंदोलन है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक अगर चुनाव जीतने का ये प्रयत्न करने का एक संस्था है जो स्टेट की बहुमत में भी सरकार बनाती है, जो ये सरकार जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जिसका कोई विचार नहीं है, देश के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, देश के प्रति जो निजीकरण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है,
देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, देश के अंदर करप्शन बढ़ रहा है, उनके तरफ ध्यान नहीं है और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, दुनिया की ठीक है, बात करते नहीं। आपकी बात का जवाब ले लूं दुनिया मंजरी की जी बात से। को भारतीय जनता योगेश पार्टी जी, का क्या आपकी उद्देश्य, आपकी क्या आपकी बात का जवाब ले लूं मंजरी जी से कि कांग्रेस एक आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है और चुनाव जीतने वाला राजनीतिक दल है। मंजरी जी, थोड़ा सा दोहरा दीजिए, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे जी हैं? जैसा कि योगेश जी ने कहा कि कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस देश की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल वो है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहता है और चुनाव जीतने के लिए बना हुआ राजनीतिक दल है। देखिए, कांग्रेस जो है उसने हमेशा देश के साथ छलावा किया है, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है देश के अंदर। आज उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग को फिर आगे किया है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए थे। जो मुस्लिम लीग इस देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी है, आज उनको वो आगे करके आज पर्सनल लॉ को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को वो फिर से स्थापित करना चाहते। तो मैं समझती हूँ कि ये कांग्रेस की ये आंदोलन रहा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीब की चिंता नहीं की, ना ही वो गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। जो किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जितने काम किए, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह गरीबों के लिए काम हुए, आज मैं समझती हूँ चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्यादान योजना तक हर वर्ग के उत्थान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में भी आज देखिए, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय 2019 के चुनाव में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बेटे नकुल नाथ जी जो है वो 33,000 वोटों से जीते थे। आज तो परिस्थितियां और अलग है। आज इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि इनके कार्यकर्ता, इनके जो साथ में रहने वाले हैं, वो क्यों छोड़ कर दूसरे अन्य दलों में जा रहे हैं, क्यों बीजेपी में आ रहे हैं? उसका कारण है कि आपने जनता के लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा उसकी क्या है? राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई। भारत राष्ट्र जो है उसके लिए प्रथम है और उस विचारधारा के लिए एक एक व्यक्ति काम करता है। आज मोदी जी ने राष्ट्र को अग्रणी बनाने के लिए मैं समझती हूँ जिस तरीके से नीतियों का निर्धारण किया, जिस तरह से उनकी नीतियां रही, उन नीतियों के कारण ही आज जो देश है वो अग्रणी देशों में जाकर खड़ा हुआ है, 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाकर स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है, आज पूरी दुनिया देखती है भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। आज हम पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर जाकर जवाब देकर आते हैं। आज आतंकवाद की कहीं घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, पत्थरबाजी की आजादी के बाद देश का विकास हुआ है तो 2014 के बाद हुआ। आप जो कहना चाह रही हैं कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो आजादी के बाद देश विकसित हुआ है और देश में आज जो स्थिति है। ठीक है, वापस आता हूँ मंजरी जी आपके पास में, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ मंजरी जी वापस आता हूँ आपके पास में। परमिंदर कौर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है मंजरी जी, वापस आता हूँ। परमिंदर कौर जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी परविंदर जी, मेरा सवाल था आपसे पहले था कि छिंदवाड़ा में जो स्थिति बन रही है, कमलनाथ जो कह रहे हैं कि वो जहां रहें वो खुश रहें, मैंने उनको खून से सींचा, क्योंकि मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाह रहा हूं कि एक तरफ जहां हम देखते हैं कि कार्यकर्ता अपने खून से सींच करके नेता को तैयार करता है, यहाँ एक नेता ने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। जी मंजरी जी, वापस आता हूँ। जी परविंदर कौर जी, मेरा प्रश्न आपसे। जी जिस तरह से बात, जी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कमलनाथ का जो दर्द छलका है, कमलनाथ जो कह रहे हैं, कमलनाथ जी की जहां एक तरफ अभी योगेश जी ने बात कही, क्योंकि मैंने दीपक सक्सेना का बयान जब उनको बताया कि दीपक सक्सेना ने कहना कि वो कमलनाथ के साथ है, नकुलनाथ के नहीं है। योगेश जी ने कहा कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आने वाली पीढ़ियों को कमलनाथ से राजनीति सीखना चाहिए। वो कुछ सिखा नहीं पाए कि अपने बेटे को, इसलिए उनके बेटे के कारण लोग दूर हो रहे हैं कांग्रेस से, या फिर छिंदवाड़ा एकमात्र सीट जो कांग्रेस के खाते में है उसको छीनने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की कि पूरे 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की होना चाहिए, और कमलनाथ के दर्द पर आपकी टिप्पणी? देखिए, ये जो करंट इलेक्शन सिचुएशन है बीजेपी है, चुनावी रणनीति होता है, ऑपोजिशन होता है, सत्ता पक्ष होता है। यहाँ की लड़ाई लड़ी जा रही है जहाँ ऑपोजिशन होगा ही, दिखाई नहीं देगा। तो नकुल नाथ जी को कंपेयर करना, उनकी
तोड़ना, जिसमें मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, दूसरे झारखंड में हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी चल की रणनीति है। परसेप्शन की वॉट ऑपोजिशन नहीं है, आप किसको वोट देंगे? मोदी वैसे ही वाला वो करते हैं, तो इनको पता नहीं जब जनता तो वो जनता अपना लड़ाई लड़ती है। आया है CAS का, जिसमें बताया गया है कि महंगाई और गाड़ी उद्योग है, और जो मुद्दे भाजपा गिनाना चाहते हैं वो लोगों के जहन के करीब नहीं है। इनक्वालिटी रिपोर्ट है मैडम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी और बोल रही थी कि हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, तो सच्चाई तो ये है क्वालिटी बढ़ गई है। 20% के पास 22% इनकम है, 20% के पास 40% टोटल एसेट ऑफ द कंट्री, 40% आर्टिकल में लिखा है कि गरीब इंसान जब अपनी गरीबी की तरफ हो जाए या अपनी अवस्था से स्वस्थ हो जाए तो उसके देश के सबसे अमीर आदमी का चेहरा याद है, क्योंकि अपनी गरीबी से तो लड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, गरीबों की बात हो रही है और मोदी वर्सेस ऑल की बात हो रही है, तो यहाँ एक बात जरूरी आ जाती है कि चुनाव लड़ना है, ठीक है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का, सशक्त विपक्ष का होना अनिवार्य है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र शैलेश जी हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। और आपसे जानना चाहूँगा कि दो बातें, भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ में उनकी सेंधमारी जारी है। आज भी पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। पारुल साहू भी आई हैं, घर वापसी बताई जा रही है उनकी। इसके बीच में एक बात जो कमलनाथ कह रहे हैं कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो छिंदवाड़ा के जो स्थानीय नेता हैं, उसमें दीपक सक्सेना का नाम शामिल कर लें, उनके बेटे का नाम शामिल कर लें, एक विधायक का नाम शामिल कर लें, पूर्व विधायक का नाम शामिल कर लें, तो उनका कहना है कि उन नेताओं को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को कमलनाथ जी ने अपने खून से सींच कर तैयार किया और आज वो जा रहे हैं तो वो जहाँ रहें खुश रहें। ये दुआ भी उन्होंने दी है कि खुश रहो तुम सदा। लेकिन क्या ये दर्द है जिस पर वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे? जी सूरज जी, निश्चित ही दर्द है जिस पे वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ना केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है और उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा में जो काम किया है, नो डाउट सूरज जी, हम लोग भी जब जाते हैं खबरें करने और वहाँ घूमते हैं छिंदवाड़ा में, तो जो आम जनमानस है, जो असली जो मतदाता है ग्रामीण अंचलों में, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के प्रति अपनी भावना रखता है। क्योंकि अब राजनीतिक रूप से जो परिदृश्य बदला है 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में जी, और जिस प्रकार के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में आए जी, और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ा है, उससे क्लियर है बहुत सारे नेता जो हैं लगातार छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्लीन स्वीप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा सीट पे उनकी नज़र है लंबे वक्त से। जी, पिछली बार की भी अभी चर्चा निकली, एक बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है लोकसभा चुनाव में 30-35 हजार वोटों का, उस मार्जिन से नकुल नाथ जी की केवल इकलौती सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस जीती थी 2019 के चुनाव में जी। और जिस प्रकार से जो बीजेपी का जो मिशन 29 का है मध्य प्रदेश के लिए, उसमें केवल मुझे पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे सूरज जी, केवल छिंदवाड़ा की सीट पे जो नकुल नाथ जी लड़ रहे हैं और उनके लिए जो उनके पिताजी जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं छिंदवाड़ा के जी, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक मेहनत जो है वो छिंदवाड़ा में खर्च हो रही है और छिंदवाड़ा को एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। यही एक बड़ा कारण है कि लगातार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है और उनके जो सबसे बहुत विश्वसनीय लोगों में से एक दीपक सक्सेना जी थे जो हाल ही में गए और आज भी कुछ लोग गए हैं। इसमें एक बात और चाहूंगा शैलेंद्र मिश्रा जी में, जैसा कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है जी, कमलनाथ वहाँ जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो एक इमोशनल कार्ड की आप मुझे देख करके, मेरे काम को देख करके वोट दो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कहते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं कि 9 साल तक पिता सांसद रहे तो कि 10 साल तक अपने बेटे को सांसद बनाएंगे, तो ये परिवर्तन की बात वहाँ की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है? जी देखिए, पिता सांसद रहे फिर बेटा रहेंगे या रहे हैं,
ये अब आज के समय में परिदृश्य में अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है सूरज जी, तो वो मतलब बेईमानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी कई नेता पुत्रों को पुत्रियों को टिकट दिए हैं और वहां पर उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बावजूद जो वरिष्ठ नेता हैं पूरे देश भर में, कई सीटें हैं, हम उनके नाम नहीं गिनाते, तो ये तो थोड़ा सा मुझे बात ईमानदारी की नहीं लगेगी केवल ये कहना। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसे हम इमोशनल कार्ड समझ रहे हैं जी, वो देखिए सूरज जी भावनाएं हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी से परिचित हूं और व्यक्तिगत जीवन में मैंने उन्हें नजदीक से देखा है। वो भावुक आदमी है और उनकी भावना छिंदवाड़ा के प्रति बहुत अलग रहती है। नो डाउट वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें प्रोफेशन भी है, लेकिन कमलनाथ का व्यक्तिगत जो झुकाव है छिंदवाड़ा के लिए जी माफ कीजिए जी, वो 12 महीने 365 दिन रहता है जी। चुनाव का परिणाम जो भी आए, हाँ कमलनाथ जी का जो दिल है वो छिंदवाड़ा में ही लगा रहता है। हाँ, और यही एक बड़ा कारण है कि अपने बेटे के लिए वो लगातार सक्रिय हैं। और क्योंकि मैंने छिंदवाड़ा घूमा है जी, और बहुत ज्यादा घूमा है, अभी भी मैं छिंदवाड़ा गया हूं बीच में। हाँ चुनाव में बहुत कांटे की टक्कर है। हाँ बंटी साहू की स्कूलिंग, पॉलिटिकल स्कूलिंग कहाँ हुई, हाँ पॉलिटिकल ग्रेजुएशन कहाँ हुआ, हाँ ये किसी से छिपा नहीं है। जी, तो कमलनाथ जी के प्रति जो लोगों का समर्पण है, अब वो वोटों में तब्दील होगा ये नहीं कह सकते। हाँ और रही बात डॉक्टर मोहन यादव जी की, जी, तो देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित किए गए व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। जी, उन्हें अपनी पार्टी का काम करना है। हाँ बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास छिंदवाड़ा में बोलने के लिए है नहीं। जी, बिल्कुल। इसलिए जो सूरज जी जो सेंध लगाई जा रही है और जो प्लानिंग है, क्योंकि वोट मार्जिन देखिए आप, हार जीत का 2019 का बहुत बड़ा नहीं है जी, तो नो डाउट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में टक्कर जो है वो कांटे की है, लेकिन जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। और छिंदवाड़ा के भीतर कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को अभी भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है। आप देखिए जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर जैसी स्थिति बन रही है, राम मंदिर जैसा इशू, इतना बड़ा इशू बीजेपी के पास है, तो इन सब परिस्थितियों में अगर इतना सारा ये होमवर्क और इतना सारा मेहनत भारतीय जनता पार्टी केवल छिंदवाड़ा के लिए कर रही है जी, तो अगर ऐसे ही 10-15 सीटों पे अगर कांग्रेस के प्रत्याशी मेहनत कर लें, हाँ तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भले चुनाव जीते, हाँ, उनकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। बिल्कुल एनर्जी यहाँ ज़्यादा खर्च हो सकती है। और मैं जानना चाहूँगा मंजरी जैन जी आपसे कि ये छिंदवाड़ा सीट को लेकर के जो फोकस किया जा रहा है, तो वहाँ से आयातित कांग्रेस नेताओं के बलबूते की वो आ गए हैं तो अब हम जीत जाएंगे, या कोई और भी चीज़ है कि जिस कारण से आप छिंदवाड़ा में सेंध लगा पाएंगे? स्पष्ट किया कि हम विकास के नाम पर जा रहे हैं जनता के बीच में, और हमारा कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है। हम लोग एसी रूम से बैठकर योजनाएं नहीं बनाते, हमारे नेता भी जनता के बीच में रहते हैं और योजनाएं बनाते हैं। तो आज कमलनाथ जी ने यदि जनता के लिए काम किया होता तो उनको इमोशनल कार्ड नहीं खेलना पड़ता, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना पड़ता। तो मैं समझती हूँ कि जनता अब इनके जो भावुकता जो, ठीक है मंजरी जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। योगेश जी, जैसा कि मंजरी जी कह रहे हैं कि वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मतदाताओं को, योगेश जी। परिवार का मुखिया, परिवार का पिता, परिवार का दादा जब अपने नाती पोती और परिवार के बच्चों को प्रेम करे, तो मुझे नहीं मालूम मंजू जी का क्या परिभाषा है। क्योंकि ये जो देश के भावनाओं का, संवेदनाओं का है, इस देश के अंदर भावना, संवेदना, सर्वोपरि आप लोग यदि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भावना नहीं रखते, देश के प्रति देश को समाप्त करते जा रहे हैं, तो हम क्या करें? कांग्रेस की नीति तो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक और मनमोहन सिंह तक। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी देश को खत्म करते जा रही है, जैसा कि आपने कहा। परविंदर जी, ठीक है, वापस जी योगेश जी। ये मेरी बात महत्वपूर्ण है। क्या 2014 के बाद ये देश बना है? इससे पहले कहा गया
दंगल भारत कहाँ गई, इंदिरा जी का युद्ध कहाँ गया, आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू जी का योगदान, अरे 1000 साल लगेगा कांग्रेस का मुकाबला करने का। और मुख्यमंत्रियों को आप बंद कर रहे हैं, बजा सकते हैं, देश का प्रजातंत्र समाप्त हो रहा, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है, देश के हालात कहाँ लेकर पहुंचाएंगे? ठीक है योगेश जी। और मंजूरी जी मेरा निवेदन है कि कोई तुष्टिकरण की नीति नहीं है, ये कांग्रेस का न्याय पत्र है, इसको आप पढ़िए, पहले अध्ययन कीजिए, काल्पनिक आरोप न लगाया करें। ये देश का समग्र सामग्री है। इसी न्याय योगेश जी, इसी न्याय पत्र को तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग का बता रही है कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। ठीक है योगेश जी, समय सीमा का ध्यान रखेंगे। और जो आप बता रहे हैं कि न्याय पत्र है, इसी न्याय पत्र को भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। चूंकि समय की सीमा है, परमिंदर जी बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में प्रदेश की राजनीति में भारतीयों के बारे में बात कीजिए जी, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश बात नहीं, ठीक है के बारे में ठीक है परमिंदर कौर जी, ठीक है, ठीक है योगेश जी, ठीक है समय की सीमा है। शैलेंद्र मिश्रा जी बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया, वास्तव में कमलनाथ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? और क्या अभी यदि जैसा कि योगेश जी ने कहा कि क्या भारत 2014 के बाद ही बना है, कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है, जो देश निर्माण की बात कही है, उसे 1000 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति तक पहुंचने में? हो जाएगी सूरज जी, मतलब बड़े शब्द नहीं बोलना चाहिए, बड़ा निवाला खा लो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है, हाँ। लेकिन 100% वो भी नहीं कर पाई है। और रही भावनात्मक कार्ड खेलने की बात, तो देखिए जब कोई बहुत लंबा समय से कोई व्यक्ति जुड़ा रहता है जी, और यदि वो अचानक चला जाता है तो तकलीफ तो होती है। ठीक। और शिवराज जी ने क्या भावनात्मक अपील नहीं की? हाँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने भावनात्मक अपील नहीं की? हाँ। तो ये तो देखिए सब पॉलिटिकल स्टैंड है, सब लोग लेते हैं। बिल्कुल। और जब कोई बड़ा कुनबा लंबे वक्त से जुड़ा रहता है, हाँ। आप मुझे बताइए ना, अगर इतने ही सब कुछ बेहतर स्थिति में है वहां पे भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों को तोड़ के लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये वही लोग जा रहे हैं जिनको टोली बनी है वो तो, हाँ ये वही लोग जा रहे हैं सूरज जी, जिनको भविष्य में स्वयं के लिए संभावनाएं तलाशनी है। समझना होगा कि तोड़ के नहीं जा रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं। कांग्रेस को उनका मोह अब मंजरी जी देखिए, आप भी वरिष्ठ हैं और सबको पता है कि आंतरिक स्थिति क्या है। तो शब्दों का चयन थोड़ा ठीक नहीं, मैं तो अपने शब्द पे टिका हूं, मैं वापस भी नहीं लूंगा शब्द। तो ये सभी लोगों को पता है आंतरिक स्थिति क्या है, लेकिन देखिए सबका निजी निर्णय है जी, कोई किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आते जाते रहते हैं लोग। हाँ, लेकिन यहाँ भावनाएं जुड़ी होती हैं, लंबे समय कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो भावना तक जुड़ा होता है, और जब वो छूट करके सूरज भाई कोई कार्यालय में ही अपने 5 साल 10 साल नौकरी कर लेता है, वो जाता है तो बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो दर्द कहीं ना कहीं छलका है। और उन्होंने कहा है, कमलनाथ जी जैसा कह रहे हैं कि खुश रहो तुम सदा, जहां रहें खुश रहें, मैंने अपने खून से सींच कर तैयार किया है, और उनकी खुशहाली के लिए दुआ की। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, योगेश यादव जी, परमिंदर कौर जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर कमलनाथ का जो दर्द बाहर आया है, उन्होंने कहा है कि वे मेरे दिल के टुकड़े हैं और उन्हें अपने खून से सींचा है। हालांकि उन्होंने दुआ की है कि वो खुश रहें, लेकिन इसके साथ ही अभी ये सियासत रुकी नहीं है। सेंधमारी छिंदवाड़ा में अभी भारतीय जनता पार्टी की रुकी नहीं है। लगातार आए दिन वहां से कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना लगातार जारी है। पहले चरण में मतदान होना है, देखना है कि मतदान से पहले वहां पर कांग्रेस की ओर क्या क्या स्थिति होती है, और कमलनाथ जी के इस दर्द भरे वक्तव्य का या फिर उनके इस इमोशनल कार्ड का कितना असर पड़ेगा नेताओं पर और मतदाताओं पर, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।